विपाशा को पता चला झनक की अहमियत। क्या बिलाल दे देगा विपाशा को डाइवोर्स? झनक दे देगी विपाशा का साथ। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीरियल झनक में जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब से विपाशा की सच्चाई पूरे परिवार के सामने आई है, सब लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हैं। यहाँ विपाशा को भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी ज़िंदगी की इतनी बड़ी भी कोई सच्चाई हो सकती है। जब यह उसकी बात पति को पता चलती है तो वह लाल, जहाँ पे लाल उसकी काफ़ी गुस्से में आग बबूला हो चुका है, वह विपाशा को अब अपनी नज़रों के सामने एक पल भी नहीं चाहता बर्दाश्त करना। बड़े ही बदतमीजी के साथ विपाशा से बिहेव करता है। इनफैक्ट उसकी माँ को भी बहुत कुछ बोलता है और कहता है कि अपनी बेटी के बारे में इतनी बड़ी सच्चाई आपने क्यों छुपाई? आप लोगों ने मुझे धोखा दिया और उसकी जो भी मेरी शादी धोखे से कराई रही है। यहाँ विपाशा को भी अपनी सच्चाई नहीं पता थी, लेकिन वह लाल को ऐसे बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि प्लीज़ मेरे साथ रिश्ता मत तोड़ो ना। दोस्तों यहाँ पे बाकी के जो घर वाले हैं वो भी निशब्द हैं, क्योंकि उनको भी कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या कहें क्या नहीं कहे। लाल से उनको कुछ पता नहीं चलता। यह बिहेव करे कि आप यहाँ देखने वाले हैं कि लाल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लाल हो जाता है। विपाशा को डाइवोर्स देने तक की बात कह देता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि विपाशा का बैकग्राउंड इतना गंदा है, इतने गंदे परिवार से उसके माँ बाप ने ऐसे ऐसे गुल खिलाए हैं, तो यहाँ पे विपाशा को भी उसी नज़रों से लाल देख रहा है और यहाँ पे जो विपाशा को डाइवोर्स देने तक की बात कह देता है। वह कह देता है कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अभी साफ है तुम मेरे साथ रहोगी तो मुझे ये अभिशाप है। माँ ऐसी और इसके साथ नहीं रहूँगा। उसने मुझे धोखा दिया। अगर ये मेरे से प्यार करती होती तो ये मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं देती। आप देखने वाले हैं बहुत ही जल्दी बदतमीजी से वो विपाशा से बात करता है और उसे इस घर से निकाल जाने के लिए कह देता है। लेकिन दोस्तों अचानक से विपाशा को इस घर से निकालना चाहता है। झनक भी वहाँ मौजूद होती है। झनक यहाँ लाल को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये आपकी पत्नी है। चलिए माना भी ये जो भी सच्चाई इनकी है सबको पता चली है तो बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन आप तो इनसे प्यार करते हैं ना, और इंसान कभी भी किसी से प्यार करता है तो उसे मुसीबत में नहीं नहीं छोड़ता, उसका साथ देता है। उन्हें भी जानबूझ के थोड़ी ना आपसे छुपाया होगा। इन्हें खुद अभी बात पता चली है। अगर विपाशा भाभी को तलाक नहीं दे सकते हैं तो आपकी धर्म पत्नी है, इन्होंने हमेशा आपका साथ दिया है सुख में दुख में, तो आप उन्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। आपको इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आपको इनके साथ रहना चाहिए। दोस्तों वहीं देखने वाले हैं कि झनक अब यहाँ पे लाल और विपाशा से रिश्ते के बारे में बात करती है तो लाल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा चढ़ जाता है कि झनक की इतनी हिम्मत कैसे होगी कि झनक मुझे कोई सलाह दे रही है। झनक तो खुद एक कैरेक्टरलेस लड़की है, इधर उधर घूमती रहती है, ना जाने कितने लड़कों को फंसा के रखा है और अब मेरी बीवी को भी ऐसा ही बनाना चाहती है। मतलब मेरी बीवी भी लगभग वैसी ही निकली, तो मैं ऐसी औरतों को अपनी ज़िंदगी में नहीं बर्दाश्त करूंगा। वहीं अपने प्रोमो में देखा कि लाल कहता है कि झनक जैसी औरत को मैं कभी अपना दोस्त भी नहीं बनाऊं, तो विपाशा भी ऐसी ही निकली तो मैं उसे अपनी पत्नी कैसे बना सकता हूं। यही दूसरी तरफ देखा जाएगा कि दोनों की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ झनक के गायब होने के बाद अनिरुद्ध को झनक की फिक्र होने लगती है और अनिरुद्ध झनक को ढूंढने लगता है, लेकिन अनिरुद्ध को झनक वहीं कहीं नहीं मिलती है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अनिरुद्ध उसको ढूंढता है लेकिन उसको कहीं नहीं मिलती है और उसके खोजने की कोशिश करता है। खोजते 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 बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी झनक का कोई पता नहीं चलता। उधर विपाशा और उसकी माँ झनक को कैसे भी करके उस इंसान के साथ भेजना चाहती है ताकि वह अपना पीछा छुड़ा सके, लेकिन झनक ऐसा होने नहीं देगी। वह बहादुरी से उस इंसान से लड़ने की कोशिश करती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह इंसान गन निकाल कर उसको डराने लगता है। तब तक वहीं दूसरी तरफ विपाशा के जीवन में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो उसकी दुनिया हिलाकर रख देगा। जिसे वह अपने सुख में बचपन समझती थी वही एक बड़ी सच्चाई के साथ में छुपा था। उसकी माँ एक ऐसा राज छुपा रही थी जो अब एक झटके में सामने आने वाला है। दोस्तों विपाशा की माँ जिंदगी का सबसे बड़ा झटका उसकी सच्चाई सामने आएगी। दोस्तों विपाशा के दिल पर बिजली
तब गिरती है जब उसकी माँ उसे एक ऐसे शख्स के रूबरू करवाती है जो उसके होश उड़ा देता है। और उसका जन्म एक इज्जतदार परिवार में नहीं बल्कि एक ब्राथर कोठे पे वडोदरा में हुआ था। उसकी बायोलॉजिकल फादर कोई नील्स जी से नहीं मिली हूँ, लेकिन जितना बड़ों माँ ने से सुना है वो तो लगा कि वह लड़का अच्छा ही होगा, और मुझे नहीं लगता कि वह यह सब अपने मम्मी पापा को कहा होगा। और तुम जिनसे भी प्यार करती हो ना, तुम्हें तो भरोसा और है ना, उन तो कुछ नहीं होगा। एक काम करो, तुम एक मैम जी कॉल करो और बात करूँगी। तो कहती है हाँ वह तो इंडिया से बाहर हैं, 2 दिन पहले ही बात हुई थी, तो बोला था आज ही आऊँगा, लेकिन पता नहीं आके यह सब क्यों कहा। अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो वह खुदा आके कह सकता था ना। तो उसने अपने माँ बाबा को क्यों भेजा और मेरे बाबा मामा की बेइज्जती करवाई। अब मैं क्या कहूँ, मुँह दिखाऊंगी बाबा माँ बाबा को सामने। और अनिल डॉक्टर के सामने तो झनक कहती है फ़ोन तो करो मिमी, मैं बात करूंगी, तुम मुझ पर इतना तो भरोसा कर सकती हो ना। तो फिर मिमी डॉक्टर अनिल सेन को कॉल करती है और झनक बात करती है और कहती है क्या आप इंडिया आ गए हो। तो क्या अनिल कहता है हाँ मैं अभी ही जस्ट एयरपोर्ट से घर जा रहा हूँ, लेकिन सॉरी मैं आपको पहचाना नहीं, आप मेरे दोस्त हो क्या। मैं कहती है कि मैं अभी कॉल करने वाला ही था। तो झनक कहती है हाँ अनिल जी, मैं मिमी की दोस्त ही कह रही हूँ, और वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन वह न गिर गई तो उसके पैर में थोड़ा फ्रैक्चर आ गया है, इसलिए उसे चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। यह सुन के अनिल वन चुपचाप चौंक जाता है। तो मिमी झनक को कहती है आप क्यों झूठ कह रहे हो। तो अनिल वन कहता है देखो मैं एयरपोर्ट से सीधा मिमी से मिलने ही आ रहूँगा, उसे कह देना कुछ नहीं होगा, मैं तो उसे मिलने आ रहा हूँ, कहता है। यह सुन के झनक को और तसल्ली मिलती है कि अनिल वन के मम्मी पापा झूठ कह रहे थे। तो फिर मिमी कहती है झनक दीदी आपने झूठ क्यों कहा, अगर वह यहाँ आएंगे तो बाबा और गुस्सा हो जाएंगे। तो झनक कहती है इसलिए तो मिमी के चेक कर रही थी कि सच में अनिल ने यह कहा है कि नहीं, लेकिन अब मैं पूरी तरह से क्लियर हो गई हूँ, और तुम चलो मेरे साथ नीचे, मैं भी देखती हूँ कैसे तुम्हारी शादी टूटती है। यह कहकर झनक मिमी को वापस नीचे लाती है। तो अर्शी और तनुजा एक दूसरे को देखते हैं। तो झनक आके अनिल के मम्मी पापा से कहती है आंटी आपने अभी अभी भी मेरी इतनी प्यारी से तारीफ़ की थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए और अंकल के लिए कुछ गिफ्ट दे दूं, क्योंकि मैंने अभी तक किसी के मुंह में मेरी तारीफ़ नहीं सुनी है। न तो आज की माँ कहती है नहीं बेटा हम कुछ नहीं ले सकते, और वैसे भी तुम बहुत सुंदर हो, मुझे लगता है अब हमें जाना चाहिए। तो झनक अनिल की माँ के पास जाती है और कहती है अरे आंटी शादी टूटी है तो क्या हुआ, अभी अभी भी ही तो आपने इस घर में से रिश्ता बनाए थे ना। तो मैंने सुना पिछली बार आप बिना खाना खाए ही चले गए थे, लेकिन मैं आज आपको जाने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं कश्मीर से हूँ और मेरे हाथों में पुलाव खाते ही अब बिना वजह के भी यहाँ पर आओगे। तो झनक बात सुनकर सब लोग बहुत गुस्सा होते हैं। तो थामी कहती है झनक यह क्या तुम क्या बकवास कर रही हो, इन्हें जाना है ना तो जाने दो। तो अनिरुद्ध भी कहता है झनक यह तुम क्या कर रही हो, मुझे पता है ना घर पर सब कितने परेशान हैं। तो झनक कहती है इसलिए तो सर जी मैंने कुछ मंगवाया है, बस आता ही होगा। तो अर्शी भी कहती है तुम ना झनक कहीं ड्रामा करने के लिए चली जाओ, बहुत पैसा कमाओगी। तो अनिरुद्ध कहता है अर्शी यह तुम क्या बोल रही हो। बिपाशा कहती है क्यों अर्शी ठीक तो बोल रही है, इसे दिखाई नहीं दे रहा हम सब कितने परेशान हैं, और यह क्या कर रही है। झनक कहती है बिपाशा दीदी अब कितना चपड़ 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 करती हो, बस 2 मिनट इंतज़ार कीजिए। तो फिर बाहर से गाड़ी की आवाज़ आती है, तो सब लोग सुनकर हैरान होते हैं। तो झनक जाकर दरवाज़ा खोलती है और अनिल डॉक्टर को समझते करती है, और अनिल वन आके कहता है मिमी कैसी है। और तो झनक कहती है फ़ोन पर मैंने ही आपसे बात की थी, आइए मैम मिमी को तुम ठीक हो तो तुम खड़ी क्यों हो, तुम्हें तो चोट लगी थी ना, किस पैर में दिखाओ मुझे। तो तनुजा कहती है क्या हुआ मिमी, तुम तो अभी ठीक ही थी, अचानक तुम्हें क्या हो गया। तो सुबह भी कहता है कहाँ चोट लगी है बेटा। तो मिमी कहती है नहीं बाबा मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुमने इसे क्यों बुलाया है और कितनी बेइज्जती सहनी पड़ेगी मुझे। तो वहीं पर अनिल वन कहता है कौन सी बेइज्जती अंकल, किसने क्या, और मम्मी पापा आपने मुझे बताया नहीं कि आप लोग भी यहाँ आए हो, अच्छा हुआ मैं सीधा घर नहीं गया। तो वो मुझे मिमी का फ़ोन आया और मुझे पता चला कि मिमी गिर गई है, और यह सुन के मैं सीधा यहाँ चला आया। यह सुन के बोस परिवार को कुछ समझ
समझ में नहीं आएगा। तो अनिरुद्ध कहता है, आप क्या बोल रहे हो अनिल वन दादा, आपने की तो आपके मम्मी पापा तो यहाँ भेजा है शादी को रोकने के लिए। तो अनिल वन कहता है, क्या आप क्या कह रहे हैं, मैंने तो ऐसा कब कहा, और क्यों शादी तोड़ूंगा। अनिरुद्ध दादा, आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मिमी से प्यार करता हूँ और उससे ही शादी करूंगा। यह सुन के तनुजा कहती है, पर बेटा अभी तो तुम्हारे माँ बाबा बोल रहे थे कि तुमने शादी के लिए मना कर दिया क्योंकि तुम्हें मिमी के बाबा के बारे में दिखा हुआ हर दिन मिलता है और हमारे घर के साथ आप लोगों के रिश्ता जोड़ा, इसलिए ही आपके साथ। तो अनिल वन कहता है, देखिए आंटी, यह आप लोग क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं 1 हफ्ते के लिए आउट ऑफ कंट्री गया था, और अगर मेरे मन में आपके परिवार या फिर मिमी को लेकर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती तो मैं खुद आपके आके बात बताता, लेकिन मुझे आपके पर्सनल मामले से नहीं जानना है कि मुझे क्या हुआ है क्या नहीं था। बस इतना जानता हूँ कि मैं मिमी से सच्चे दिल से प्यार करता हूँ और शादी भी करूँगा। तो सिर्फ झनक कहती है, आंटी अभी आपको कुछ कहना है तो बोलिए, आपके बेटे और हम सब सामने हैं। आपको क्या लगा आप एक लड़की की ज़िंदगी खत्म कर देंगे, लेकिन एक ना एक दिन तो सच सामने आ ही जाता है, क्योंकि प्यार करने वाले कोई भी अलग नहीं कर सकता। आप लोगों ने